हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 31 और 32 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने सुना था कि माता देवहूति ने प्रश्न किए थे कि भक्ति का स्वरूप क्या है जो आपके लिए उचित है और जो मेरे द्वारा करने योग्य है। मेनली ये प्रश्न किए थे और कैसे बड़ी सरलता से आपकी प्राप्ति हो जाए, ये भी सब पूछा था। तो अब उस पे मैत्री मुनि कहते कि मैत्री मुनि ही ये संवाद सुना रहे हैं। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच विदित्वार्थ कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम्। अनुवाद। श्री मैत्री ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए कि वो क्या चाहती हैं और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। मैत्री वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, कपिलः भगवान कपिल यत्र तन्वा, यत्र मतलब जिसके, यानी जहाँ, जिसके तन्वा ने शरीर से अभिजाता उत्पन्न हुए थे, यानी कि माता देवहूति के, मातु उस माता की इत्थम अर्थम इस प्रकार की इच्छा को, भक्ति योग के स्वरूप को जानने की इच्छा को विदित्वा जानकर स्नेह जाता, उनमें प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या शिक्षा है? भक्ति योग करने की तो बात छोड़िए, भक्ति योग के निर्णय से ही भगवान का स्नेह उस व्यक्ति पर आ जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। भक्ति योग करना है, मैं करूंगा, मैं उस पर इंक्वायर कर रहा हूं, वहीं से भगवान का स्नेह उस व्यक्ति पर, साधक पे हो जाता है। बहुत से प्राय तो इस जगत में लोगों की इस प्रकार की इच्छा होती ही नहीं है। तो माता की जन्मन इच्छा है, जन्म मतलब वास्तविक इच्छा है भक्ति योग के स्वरूप को जानने की, तो ये भगवान अंदर बैठे जानते हैं, तो यह देख करके उनको बहुत स्नेह हो रहा है, स्नेह प्रकट हुआ। वह अतः उन्होंने भक्ति वितान योगम, भक्ति का विस्तार करने वाले योग का प्रोवाचा वर्णन किया। मतलब वह वर्णन किया, सिर्फ समझ में आया कि भक्ति योग क्या होता है, वह भी क्लियर हो जाएगा अगले श्लोक से। यत तत्व आमनायम, जिसे तत्वों को बताने वाला, सांख्यम प्रवदंती, सांख्य शास्त्र कहते हैं, मतलब ऐसा बात बताई जिससे भक्तियों का वर्णन हो और उसमें तत्वों का वर्णन भी होता है। मैत्री वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, विदित्वार्थम कपिलो मातुरित्थम, कपिल भगवान ने अपने माता के इस प्रकार के अर्थ यानी प्रयोजन को जानकर स्नेह जाता, उनके प्रति स्नेह हुआ। क्यों? यत्र तन्वा भी जाता, क्योंकि वह उनके तन से, उनके शरीर से प्रकट हुए थे। कौन? भगवान कपिल।
तत्व आमनायम यत प्रवदन्ति सांख्यम, जिसमें तत्वों को कहा जाता है उस सांख्य शास्त्र को प्रोवाचा, उन्होंने कहा। वही भक्ति वितानियों को, जो निश्चित ही भक्ति योग का विस्तार करता है। विस्तार मतलब भक्ति योग का विस्तार से वर्णन करता है। इस प्रभुपाद जी ने कोई टीका नहीं करी, भावार्थ दीपिका देख लेते हैं। इस प्रकार से अपनी माता के प्रयोजन को जानकर भगवान कपिल के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया। स्नेह उत्पन्न होने का कारण यह था कि वे अपनी माता के ही शरीर से जन्म लिए थे। तत्वामनायंतिक अर्थ है कि जिसमें प्रकृति आदि तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रकृति मतलब प्रधान, महतत्व, ये सब बातें फिर से आएंगी। इसको सांख्य शब्द से अभिहित किया जाता है, मतलब सांख्य कहा जाता है। उस सांख्य क्यों कहते हैं? क्योंकि संख्या, उसमें गिना जाता है प्रकृति में कितने तत्व हैं, प्रधान, अहंकार के विभाजन, ये सब गिना जाता है, 24 तत्व गिने जाते हैं। उस सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश दिया और साथ ही भक्ति के विस्तार और योग शास्त्र का भी वर्णन किया। तो 3 चीज़ की, सांख्य का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया और योग शास्त्र का भी वर्णन किया। कैसे एक योगी अपने मन को भगवान में लगाता है, उसका भी वर्णन किया। तो यहाँ सबसे पहले शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। शुद्ध भक्ति से अर्थ यहाँ पे हो रहा है जो भक्ति गुणों के परे है, उसके बारे में बात हो रही है। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणा सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणा सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणा सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणा सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। ये श्लोक थोड़ा समझने वाला होगा। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं का प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। सिद्धि मतलब मोक्ष से भी बढ़कर है। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है? भक्ति के स्वरूप को पूछ रही थी, भक्ति कैसी होती है? तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। कैसी भक्ति आप में उचित है, यह प्रश्न किया गया था कि नहीं? तो भगवान में कौन सी भक्ति योग्य है? शुद्धा भक्ति योग है। उस शुद्ध भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो उसके स्वरूप को बता रहे हैं। देखिए, साध्य का स्वरूप का वर्णन होना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है तो उसके अनुरूप व्यक्ति साधन करता है।
क्या खाना बनाना है उसके हिसाब से निर्णय किया जाता है कि साधन क्या जुटाएं, है ना? क्लियर है कि नहीं? जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हम चाहे लक्ष्य से कितने भी दूर हों, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हम सभी लोग स्वीकार करेंगे कि वास्तविक रूप से जिस जीवन के लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं, थ्योरेटिकली मैं नहीं बोल रहा हूं, जो अपने हृदय में जितना समझ में आता है कि ये जीवन का लक्ष्य है, उसके अनुसार व्यक्ति साधन स्वीकार कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बात बड़ी सूक्ष्म है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। जो जिस चेतना में है उसके अनुसार वह अपने जीवन के लक्ष्य को मानता है, और वह इस बात से प्रमाणित होता है कि उसकी जीवन की प्रायिक शक्ति उस साध्य को प्राप्त करने में लगी रहती है। जैसे कोई सोच रहा है कि मैं बिजनेस में सफल हो जाऊं, तो वह बिजनेस के कार्य करेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो करेगा। जो सोच रहा है कि मैं नौकरी अच्छे से कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। यहां पर किसी भी एक व्यक्ति विशेष पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है। मैं खाली ये प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि इस बात को आप समझें कि साध्य हर व्यक्ति के जीवन में है। वो गलत है, सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसका जो साध्य है एट एनी पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसी प्रकार के साधनों को स्वीकार करता है। ऐसे मेरी कभी भी लॉ पढ़ने में रुचि नहीं हुई, तो हम कभी उस तरह सोचे ही नहीं ना। वेदवाद ने आपने इंजीनियरिंग, अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में क्यों नहीं जानकारी करी? इंजीनियरिंग कभी करनी ही नहीं थी। ऐसे बीकॉम में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो भगवान बता रहे हैं कि परफेक्ट भक्ति, परफेक्ट गोल ऑफ लाइफ भी क्या है, जो मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। देखिए श्लोक का सार क्या है। श्लोक का सार है कि इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति जब भगवान की तरफ जाने लग जाए, आंखें अब भगवान को देखना चाहें, भगवान को ही, कान केवल भगवान के बारे में ही सुनना चाहे, हाथ केवल भगवान की सेवा ही करना चाहे, तो यह मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। तुम्हारे हाथ हमारे वाणी आपके गुण कथन में लगे रहे, हमारे कान आपकी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, बेसिकली हमारी हर इंद्रिय आपकी सेवा में लगी रहे। ये स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास के होना चाहिए। जैसे इस समय जीव की दुर्दशा ये है कि उसकी इंद्रियां बिना प्रयास के भोगों में लगी रहती हैं। अब ये मत कहना कि ये समझ में नहीं आता। ये कभी कोई बोला है कि प्रभु जी खाना खाते समय नींद आती, क्या करें? किसी को आती खाना खाते समय नींद? किसी कोई कहता है कि प्रभु जी नींद, हम जो रात में सोते हैं तो मन नहीं लगता है इसमें। तो आप जानते हैं कि सो रहा है तो आपको डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आ जाता है, अरे यार क्या डिस्टर्ब करे। मतलब 6-7 घंटा तो आराम से सो लेते हैं, है कि नहीं? बहुत से लोगों को शायद ना आता हो नींद, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिवोटीज को सोने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि जो भोगों की प्रति हमारी वृत्ति है इंद्रियों की, एटलीस्ट इस समय बिल्कुल बड़े आसानी से सहज भाव से होती। किसी बच्चे को भी सिखाना नहीं होता आहार निद्रा के बारे में, अग्रीड, सहज रहता है। तो ऐसा सहज इंद्रियों का बहाव जब भगवान की तरफ होने लग जाए तो वह मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए भक्ति के साधना भक्ति करते हैं, उसमें इंद्रियों से भगवान की सेवा निरंतर करने का अभ्यास किया जाता है। ऐसा करते करते इंद्रियों का वास्तविक स्वभाव है, जो वास्तविक वृत्ति है, वो प्रकट हो जाती है। और वो ये है कि इंद्रियां भगवान की तरफ ही जाने लग जाती हैं। इंद्रियां शुद्ध अवस्था में, फिर समझिए, शुद्ध अवस्था में इंद्रिय और मन भगवान की सेवा की ओर ही जाता है। अशुद्ध अवस्था में भगवान से बहिर्मुख रहता है। क्या सारी बात समझ में आ रही? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही? बहिर्मुख मीन्स नॉट इंक्लाइन टू सर्व कृष्णा। तो अपने हृदय को झांक करके देख लीजिएगा
स्वदृक हो जाइए कि कितनी भक्ति बढ़ी कि हम पूरे दिन में कितना समय भगवान की सेवा करना चाहते हैं। क्या अभी भी हमें भगवान की भक्ति करने में यत्न करना पड़ रहा है? तो अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ी जाए, इसका मतलब ये है कि अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? पहले मैं सार समझा रहा हूँ श्लोक का मतलब क्या है, अब हम लोग अन्वय देखते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान का स्पेलिंग मिस्टेक है, कपिल देव ने कहा सत्व एवं, सत्व का यहाँ पे अर्थ है शुद्ध सत्व की मूर्ति। सत्व मूर्ति अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति श्री हरि में ही, एवं एवकार है, ओनली भगवान हरि में ही एक मनसः, अविभाजित मन वाले व्यक्ति की, मतलब जिसका मन अब केवल भगवान में जा रहा है और कहीं पे नहीं। ठीक है। आनुश्राविक, देखिए आनुश्राविक शब्द इस प्रकार से आया है, गुरु उच्चारण करते हैं और उनसे जो अनुश्रूयते, उनसे जो सुना जाता है परंपरा में। ठीक है, तो उसी से आ रहा है आनुश्राविक, जो गुरु परंपरा में सुना गया है वही वेद है। वेद को गुरु परंपरा में सुना जाता है कि नहीं? वेद लिखे नहीं गए थे, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ ज्ञान, फिर उन्हें अपने शिष्यों को बताया, ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा में वेद का प्रवर्तन हुआ है। तो सब जानते हैं इस बात को। तो वेद के अनुसार क्या कर्म होते हैं उनको आनुश्राविक कर्म कहते हैं। क्या ये समझ पाए सब लोग इस बात को? इज इट ओके? वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्मों में लगी हुई एक, फिर गुण लिंगानाम, विषयों का ज्ञान कराने वाले, लिंग मतलब होता है चिन्ह। तो इंद्रियां या इंद्रियों के नियामक देवता हमें इंद्रिय विषयों का चिन्ह, मतलब क्या कहेंगे इनको, का ज्ञान कराते हैं। देखो ये रसगुल्ला है, कितने लोगों को समझ में आ जाता है कि रसगुल्ला रखा है वहां पे, जहां पे रसगुल्ला रखा है? किसी को नहीं समझ में आता है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आता है कि जल रखा है वहां पे? जैसे मैं समझ रहा हूं कि जल है, जल है, ये गद्दा है सोने का, ये आप जैसे आँख खोलते हो तो कुछ बोध होने लगता है कि नहीं? लाइट जलाई और देखा टूथपेस्ट है, ये साबुन है। क्या आप ये समझते हो कि नहीं समझते हो? कैसे समझते हो माय डियर डिवोटीज? इंद्रियां इसका प्रकाशन करती हैं। यही समझ लीजिए, फिर टीका समझ में आ जाएगी। इंद्रियां प्रकाशात्मक हैं। देखो पहले, अब इससे पहले मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा, अपने आसपास देखिए सब कुछ क्या क्या रखा हुआ है। जिसको देखेंगे उसका ज्ञान होने लगता है। अच्छा ये स्पीकर है, और तो सुना रहता है फिर भी। अच्छा ये, अच्छा ये। तो आप देखिए कि आंखों से कुछ देख रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, तो ये प्रकाशात्मक हैं। प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञानात्मक है। कुछ ज्ञान दे रही हैं इंद्रियां कि नहीं दे रही हैं? बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी श्लोक में क्या कहा जा रहा है। एक तो हो गया वैदिक शास्त्र के अनुसार कर्म। तो क्या सारे कर्म आप वैदिक शास्त्र के अनुसार ही करते हैं? तो कुछ कर्म तो हम जैसे कोई यज्ञ आदि कर रहे हैं तो वेद के अनुसार गुरु के मुख से सुन के कर रहे हैं, और कुछ है जो हम अपने हमारे इंद्रियों के स्वाभाविक कर्म है। बोल रहे हैं, कुछ जाएंगे, जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ आप समझ रहे हैं बात। तो गुण लिंगा नाम मतलब विषयों का ज्ञान कराने वाली देवा नाम, देवताओं की अथवा इंद्रियों की। अब कहीं अथवा क्यों लगा दिया? देखिए इंद्रियों के चालक या नियामक देवता होते हैं, उनकी एक वृत्ति होती है। तो कह रहे या स्वाभाविकी वृत्ति, जो स्वाभाविक वृत्ति, दोबारा है नहीं आना चाहिए, जो स्वाभाविक वृत्ति है अर्थात अयत्न से जो प्राप्त है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो वृत्ति। आंखों की देखने की वृत्ति है कि नहीं? आंखों को देखने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है बताइए? कुछ नहीं करना पड़ता। सुनने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। तो चखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ये सब की एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि नहीं है? जब यह प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से भागवती व भगवान की
ऐसे कहना चाहिए। हाँ, अभी मैं रुक जाइए, हम ठीक से समझा नहीं पाए, इसको शुरुआत से समझे अन्वय को फिर से। सत्व एव सत्व मूर्ति श्री हरि में ही अविभाजित मन वाले व्यक्ति की वैदिक शास्त्र के अनुसार कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का गुण ज्ञान कराने वाली देवताओं की अथवा इंद्रियों की जो स्वाभाविक वृत्ति है, ये लाइन होगी इस तरह से। मतलब जो व्यक्ति अविभाजित मन वाला है, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध सत्व में स्थित है, भाव भक्ति, सीधी बात कही जाए तो, उसकी जो वो वैदिक कर्म कर रहा है वह भी भगवान के लिए करता है, जो इसके लौकिक कर्म कह लीजिए वह भी भगवान के लिए करता है। तो उसकी जो ऐसी वृत्ति है जो नित्य भगवान में ही जा रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको वह भागवती अनिमित्ता भक्ति, वह भगवान की अहेतु की भक्ति है। क्या अहेतु की भक्ति का स्वरूप समझ में आया आपको? जो भक्त है वो एक मन वाला है, उसके मन दो नहीं है, माया और कृष्ण नहीं है, केवल कृष्ण है। समझ में आ गया बात? अनेक कि उसका चित्त शुद्ध सत्व में है, उसके पास कोई अब भोग की कोई इच्छा नहीं है। तो अब उसकी जो लौकिक वृत्ति है बोलने की या कुछ भी और कार्य करने की, वो भगवान में जाएगी। और कुछ वैदिक कर्म है जो गुरु के मुख से सुना है, वह भी भगवान में जाएंगे। तो यह लक्षण है अहेतु की भक्ति का, और यह वास्तव में यह मोक्ष से करीयसी, मोक्ष से श्रेष्ठ है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मोक्ष को जीवन का साध्य नहीं मानेगा। अगर हम स्पष्ट कहें, मोक्ष का मतलब यहाँ पर सायुज्य की बात है कि सायुज्य में इंद्रियां नहीं होती हैं। इज इट ओके? ये सांप के सामने भागवतम का श्लोक है, इसको समझ लें इससे कि ये मोक्ष से भी श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। और ये सब कैसे प्रकट होता है? भगवान की भक्ति करने से ही। भक्त्या संजाते भक्ता, भक्ति करते करते इंद्रियों की जो भी अस्वाभाविक वृत्ति है वह खत्म हो जाती है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये श्लोक को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आज मैं चक्रवर्ती पाद की टीका नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तैयारी नहीं किया उसको, तो वो भी लंबी है और वो भी कल आएगी। तो इसलिए कोई ये सोचे कि अगर आप यहाँ आने, होता है ना कि आज छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा, कल पढ़ने, कल भी आएगा, हो सकता तो परसों भी आए। तो समझ लीजिए कि बात क्या हो रही है। इस श्लोक में जानता हूँ कि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देवानाम गुणलिंगानाम, देवानाम अर्थात इंद्रियाणाम, देवताओं का, देवता जो इंद्रियों के नियामक देवता हैं वो इंद्रियों का नियमन करते हैं। जैसे हमारी आंखों के देवता कौन है? सूर्य भगवान है। तो सूर्य और चंद्र भी है, लेकिन सूर्य भी बोलते हैं ना, देखने की शक्ति सूर्य से आती है, तो सूर्य है। उसी प्रकार से हर इंद्रिय के एक अधिष्ठाता देवता, हम बिल्कुल भूल गए कौन से क्या हैं, लेकिन हम लोग सुन चुके हैं। एक पूरा चार्ट बनाया गया था, ये एक इंद्रिय ये है तो उसका देवता ये है, सब भागवत में दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं। लेकिन इस प्रकार समझ लीजिए कि है। अब बुद्धि के नियामक देवता जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ब्रह्मा जी हैं, और मन के चंद्रमा हैं, मन के चंद्रमा है माता जी, मन के चंद्रमा है, आँखों के वो सूर्य हैं, और जिह्वा के वरुण देव हैं जो टेस्ट करने वाली है रसना के, और बोलने के अग्नि है, ऐसे करके था ना, वाणी की अग्नि थे, ऐसे करके था। तो हर देवता हमारी इंद्रिय को नियामक कर रहा है। हमारे इंद्र जो है हमारे हाथों के देवता हैं, तो अलग अलग देवता हैं हाथ के इंद्रिय। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के देवता हैं। तो ये इंद्रियां गुणों को चिन्हित करती हैं। लिंक मतलब होता है साइन। तो ये प्रकाशात्मक हैं, ये इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करने वाली हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधा है, तो अब उसके लिए कोई रूप है? कोई रूप नहीं है। जो बहरा है उसके लिए कोई शब्द है? तो उसकी इंद्रियां, उसकी मान लीजिए अगर कहें श्रवण इंद्रिय, उसके लिए शब्द को कभी प्रकाशित नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? देखिए, प्रश्न करने से पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इंद्रिय कोई क्रोध ना प्रकाशित करे, समझ रहे? जिसने भी प्रश्न किया, पहले सुनिए कि क्या बात हो रही है। सुनने में गड़बड़ ये होती, एक बात सुन लिया, मन वही घूम रहा है, जो आगे पढ़ा रहा हूं उसको नहीं देख रहे। पहले श्लोक समझिए। अगर श्लोक यहां नहीं समझे तो टीका सब ऊपर से चली जाएगी, और जब आप टीका नहीं समझेंगे तो प्रपात के तात्पर्य कितना समझ में आएगा उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है।
यहाँ भगवान भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि आपके लिए कौन सी भक्ति उचित है। मैं आपको कहूँ, क्या नाम है, राजेश प्रभु जी, आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगती खाने में? अरे इतना सोचना पड़ता है इनको, इतना। आप बताइए माता जी, क्या अच्छा लगता है खाने में इनको? हाँ, अरे तेरे फ्रूट्स, रबड़ी। हाँ, ये अच्छा बोला, रबड़ी। रबड़ी हम खीर ही सोच रहे थे, ठीक है, रबड़ी। अब रबड़ी में थोड़ा सा, मतलब मैं 250 ग्राम रबड़ी आपको दूंगा, मैं बना देना रबड़ी, ठीक है। उसमें बस खाली 50 ग्राम बालू मिला देना। ना 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 ना। तो आप समझे कि रबड़ी तो उचित है, लेकिन बालू मिली हुई रबड़ी बिल्कुल उचित नहीं है। अब समझ में आ रहा है बात? तो भगवान के लिए कौन सी भक्ति उचित है? अब वो वाली भक्ति में हम संतुष्ट होते हैं जो बिल्कुल की तरह शुद्ध हो गई, जिसमें अब कचरा मिला हुआ, वो नहीं। उस भक्ति से संतुष्ट सबसे अधिक होते हैं भगवान। समझ आए बात? तो प्रश्न था कि आपके लिए सबसे अच्छी भक्ति कौन सी है? तो ये भक्ति है। वो भक्ति किसी तरह से भी की जा रही है, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि वो शुद्ध होनी चाहिए। दैट इज वेरी नाइस फॉर कृष्णा। वो उनको बहुत पसंद है। क्या समझ के बात? परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप लोग के मन में निरुत्साह तो हो अगर हम लोग तो इतने शुद्ध नहीं हैं। जी हाँ, हम लोग नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं। इसलिए अगर मैं कुछ ऑफरिंग करूंगा तो अपने गुरु महाराज के वाया मीडियम से कहूँगा। मेरे मन में इच्छा है कि डोसा मैं भी खाऊं। मैं ही नहीं, लेकिन मैं भी तो हो गया ना अन्य अभिलाषा। तो महाराज जी आप भगवान को दे नमो विष्णु, आप दे दीजिए, तो भगवान उनके माध्यम से दे देते ले लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो देव, आप वापस श्लोक पे आते हैं। देवानाम गुण लिंगा नाम। देवानाम मतलब देवता अथवा इंद्रियां, वे गुण अर्थात विषयों के प्रकाशक हैं, उनको चिन्हित करते हैं, ये हमारे भोग हैं, ये हमारे भोग हैं, ऐसे करके। आनुश्रविक कर्माणाम, और जो आनुश्रविक मतलब सुन करके, वेदों से, वेदों की बात को गुरु के मुख से सुन करके जो कर्म किए जाते हैं। यहां मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं। भक्ति भी तो गुरु के मुख से सुन के करते हैं। अब हरे कृष्ण मंत्र अपने पास से तो ना करते हैं। ये भी कली का संतरण उपनिषद में लिखा है। तो क्या आप लोग कैसे पता चला? हमें कैसे मालूम चला? वैष्णवों ने, गुरुओं ने बताया। गुरुजन बताते हैं तब ना हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। तो ये आनुश्रविक कर्म में भक्ति के कर्म भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब दोनों लौकिक और वैदिक कर्म कहा जाए, ये सब सत्व एव एक मनसा। सत्व एव मतलब शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान श्री हरि में एक मन वाले, मतलब जिसका मन शुद्ध सत्व में स्थित है, उसमें जो स्वाभाविकी वृत्ति होती है, या मतलब जो वैदिक कर्म करने की प्रवृत्ति है और जो लौकिक कर्म को करने की प्रवृत्ति है, वह स्वाभाविक रूप से जब भगवान में ही जाए, उस व्यक्ति की जो शुद्ध सत्व में स्थित है, उसको एक बात कंप्लीट हुआ। या अनिमित्ता भागवती, जो अहेतु की भक्ति है, अनिमित्ता भागवती भक्ति मतलब भगवान में की जाने वाली भक्ति है, वह सिद्धिर गरीयसी, वह तो सिद्धि अर्थात मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। ये भक्ति का कीदृशा, कैसी भक्ति होनी चाहिए? तो यह है उचित भक्ति, यह है भक्ति का उचित स्तर। चेहरे देख के लग रहा है कि कुछ कम ही समझ में आया है। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सायुज मोक्ष जो कि ज्ञान मार्ग का परिपक्व फल है, वह तो भक्ति के 9 सोपान में से दूसरा सोपान साधु संग के लव मात्र के भी नहीं है। फिर शुद्ध भक्ति के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो मोक्ष को बहुत महान मानता है, तुलना नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का स्तर मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, यह कह रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग केवल मोक्ष को ही अच्छा मानते हैं। काल्या कृष्ण प्रभु गलत तो नहीं कह रहे हैं, मोक्ष खराब चीज है। आपका वीडियो ऑन हुआ तो हमें दिख गए, तो हमने पूछ लिया आपको। मोक्ष तो खराब चीज नहीं है ना। इस जगत में तो कह रहे हैं नो कमेंट्स, मतलब ये अब
अरे भाई, जन्म मृत्यु का चक्र हट जाएगा, अपना दुख निवृत्त हो जाए, खराब चीज है ये। बात आप सही कह रहे हो कि साधु संघ के बराबर भी अपवर्ग नहीं है, अच्छी बात है। आपको याद है, तुल्यामालवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति ने भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिशा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि वह मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। अब कितना श्रेष्ठ है ये वर्णन नहीं कर रहे हैं, मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ लोग मोक्ष को ही बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे अब नर्सरी की तुलना पीएचडी से तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पीएचडी नर्सरी से बहुत श्रेष्ठ है तो गलत है, तो गलत तो नहीं है ना। और तो वहां भी तो कुछ जब बताइए, नर्सरी और पीएचडी को तुलना की जाएगी। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीएचडी किए हुए व्यक्ति को नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आना पड़ेगा, है ना। वो शायद बीएड वालों से काम चल जाता है। तो फिर भी अगर ये कहा जाए कि पीएचडी का ज्ञान नर्सरी से श्रेष्ठ है तो गलत है क्या? प्रश्न करने वाले बताइए, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को मोक्ष ही समझ में आता। आप देखिए कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी कई बार हम लोग भक्ति की महिमा इस प्रकार से सुनते हैं जो बहिर्मुख फलों के बारे में बताते हैं कि भाई ये है। जैसे बोला गया है, हम लोग सुनते हैं कई बार कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी हरे कृष्णा बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि भगवान का नाम उच्चारण अरबों अरबों यज्ञ करने से श्रेष्ठ है, लेकिन तुलना नहीं की जा रही है। तो श्रेष्ठ है ये तो कहा जा सकता है ना। कुछ समझ रहे हैं ना बात। तो भक्ति जो है वह सिद्धि से श्रेष्ठ है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अध्यात्म के बाजार में हमारे संग धोखा न हो, इसीलिए पहले ही जान लेना चाहिए। मैं कहूं कि कद्दू ले आना, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कद्दू है क्या। अगर यही नहीं पता होगा तो कुछ भी मूंगफली दे दिया जाएगा, ये कद्दू है। तो जब साध्य ही क्लियर नहीं है तो पेमेंट बड़ा करेंगे और लाएंगे वस्तु बहुत थोड़ी सी। और समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप पेमेंट कर रहे हो बहुत बड़ा, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो, और कहे स्वर्ग दे देना थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र को, अरे फिर नुकसान खा गए। अब थोड़ा मोक्ष दे दीजिए। भोग और मोक्ष दे करके अगर कृष्ण छूट जाते हैं तो भक्ति नहीं देते हैं। कई बार ऐसा मत सोचिए, कई बार भक्त सोचते हैं प्रभु जी हम लोग जप कर रहे हैं, हमारे घर में हमारी नौकरी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारे घर में सब बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। ये एक भ्रांति होने लगती है कि हमें भक्ति के असली फायदे मिल रहे हैं। भक्ति का असली फायदा भोग प्राप्ति नहीं है। भक्ति का असली फायदा है व्यक्ति निष्काम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, श्लोक समझने में कोई कठिनाई है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ समझाइए फिर वेदवाद ने। देवा नाम, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंश समझाएंगे। पहला लाइन आप समझाएंगे, फिर निशा माता जी, फिर राजेश प्रभु, फिर राधिका प्रभु, सब लोग समझा देंगे, है कि नहीं? ठीक है। नहीं जिस्ट नहीं, भले ये लाइन समझाइए। देवा नाम गुणलिंगा नाम, क्या मतलब इसका? करना मित्रों को पूछूंगा मैं। नहीं चलिए, कुछ समझ में आया? देवानाम गुणलिंगा नाम क्या मतलब है? जैसे किसी भी व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो लौकिक कर्म के लिए उसको समझाना नहीं पड़ता, वो मतलब स्वाभाविक रूप से ही समझती है। यानी कि पहली लाइन का सिंपल अर्थ हुआ देवानाम गुणलिंगा नाम, मतलब इंद्रियों के जो नॉर्मल कार्य हैं, टूथपेस्ट करना है, वेरी वेरी नाइस, मल त्याग करना इत्यादि भी, वो सब कुछ। और वो भी मैं आपको चक्रवर्ती पाद की टीका से समझाऊंगा। वेरी एस्टॉनिशिंगली एक्सप्लेन्स, वेरी नाइसली। जो समान आदमी के जो कार्य होते हैं, एक आनुश्रविक कर्म नाम, मतलब जो हम शास्त्रों से गुरु से जो भी वेदोक्त कर्म, ठीक है, वेरी गुड। सत्व एक मनसा, मतलब सत्व एक, सत्व एव का मतलब क्या हुआ? शुद्ध सत्व भगवान श्री हरि में। वेरी गुड। सत्व एव मतलब श्री हरि में जो कि शुद्ध सत्व है वो, और एक मनसा मतलब अविभाजित मन जो सिर्फ भगवान में ही जा रहा है। क्या खा के आई आप? सारे उत्तर सही दे रही हैं। एक बार तो मजाक करने का मौका दीजिए आप। वेरी गुड, वेरी नाइस।
और वृत्ति स्वाभाविक की मतलब जो स्वाभाविक वृत्ति है इंद्रियों की, वो स्वाभाविक इंद्रियों रूप से जा रहा है स्वाभाविक रूप भगवान से इंद्रियों की वृत्ति और स्वाभाविक रूप से वैदिक कार्य करने की प्रवृत्ति अगर उन शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान हरि में ही जा रही है तो एक बात खत्म। उसके बाद वह या अनिमित्ता भागवती भक्ति, ये भगवान की प्रति अहेतुकी भक्ति है और यह सिद्धिर गरीयसी, यह सिद्धि अर्थात मोक्ष से श्रेष्ठ है। देख रहे हैं। अब आप देख, एक चीज आपने नोटिस करी कि जब आपने बोलने का प्रयास किया तो कंसंट्रेट करना पड़ा और समझ में आ गया। इट्स नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। हम मेरे भी हाथ पैर फूल रहे थे, क्या है तो लग रहा है क्लास छूटेगी संडे वाले दिन, लेकिन जब थोड़ा सा फोकस करते हैं तो समझ में आ जाता है। जब मैंने मेरे मुख से निकल गया मुश्किल है, इतने में वेद नहीं जा रही थी, क्या बहुत मुश्किल है? अरे हमने कहा एफर्मेशन मत दो, ऐसा बोलेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। रुको समझ में आ रहा है बोलना पड़ता, समझ में आ रहा है, तब मन बोलता हाँ आ रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो आ जाएगा समझ में। उम्मीद है कि समझ में आ गया। भावार्थ दीपिका। माता देवहूति ने यह जो पूछा कि काचित त्वयि उचिता भक्ति, अर्थात आपकी उचित भक्ति का स्वरूप क्या है, समझ में आ गया? वो भी मैंने रबड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था। रबड़ी उचित है, लेकिन रबड़ी में मतलब बालू उचित बिल्कुल नहीं है, या मट्टी का तेल डाल दिया तो बिल्कुल उचित नहीं, एक ड्रॉप भी उचित नहीं है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कपिल उत्तमा भक्ति के लक्षण को इस श्लोक में बतलाते हैं। उत्तमा भक्ति के बारे में सब लोग सुने हैं कि नहीं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। वही उत्तमा भक्ति, वही शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। अलग अलग तरह से बात बोल रहे हैं, बात वही सब भक्त बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से बात बोल रहे हैं। लक्षण को इस श्लोक में बताते हैं कि ये भक्ति हमको बहुत अच्छी लगती है। गुणलिंगानाम, गुणाः अर्थात विषयाः, लिंगयते अर्थात ज्ञायन्ते यैः, मतलब जिनसे विषयों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं गुणलिंगानाम। ये मैंने संस्कृत रखी है ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से इसका अर्थ निकाला गया है। क्या ये समझ पाए सब लोग? गुण मतलब गुणों के कार्य, रस रूप शब्द जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो गुणों के कार्य हैं, अर्थात इंद्रियों के विषय हैं। उनको इंद्रियां पकड़ती हैं कि नहीं पकड़ती? सुनाई पड़ रहा है? तो क्या सुनाई पड़ रहा है? शब्द। तो आपके कान पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है इसको? आंख भी पकड़ रही है ना? आंख शब्द को नहीं पकड़ रही है, आंख रूप को पकड़ रही है। क्या सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? इट्स जस्ट नेचुरल ना। आंख कुछ देख रही, देखो क्या लिखा है, गुण लिखा है, लिंगा नाम लिखा है। जी समझा कि आंख देख रही है, कान सुन रहा है, कुछ हाथ से भी कुछ टच कर रहे हैं, तो अपने आप सब हो रहा है कि नहीं? कुछ करना नहीं पड़ रहा है उसके लिए। हर इंद्रिय अपने विषय को पकड़ रही है। तो अब ये जो इंद्रियों की वृत्ति है ये भगवत संबंधी होने लगे तो ये शुद्ध भक्ति है। इंद्रियों की एक स्वाभाविक वृत्ति है और कुछ करना नहीं पड़ता है। आंख से देखने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, आंख खोली दिख जाने लगता है। लेकिन जब केवल भगवत संबंधी विषय ही देखने की इच्छा हो और कुछ नहीं, तो समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति हो गई। इज इट ओके? ये बहुत इजी डेफिनेशन है, विचार कीजिए तो। अगर मेरे मन में कुछ समय तो भगवान को देखने की इच्छा है, कभी कुछ और देखने की इच्छा है, तो अभी मैं शुद्ध भक्त हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो जब कुछ भगवान के अलावा देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाए या भगवत संबंधी विषय देखने के अलावा कुछ देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि आप शुद्ध भक्त हो गए। इज इट ओके? ठीक है, ओके। जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ऐसे देवानाम अर्थात इंद्रियां जो प्रकाशात्मक हैं, अथवा देव शब्द इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं का बोधक है। ये समझे बात? देवानाम गुणलिंगानाम शब्द था, तो देवानाम का अर्थ हो गया इंद्रियां जो कि प्रकाशात्मक हैं। क्या शब्द, इसका अर्थ क्या हुआ प्रकाशात्मक का? बताइए। मतलब इंद्रियां उसका ज्ञान कराने वाली होती हैं कि देखो ये रूप है, आंख बता रही है, देखो ये शब्द है, और देखो मतलब बोध कराने वाली होती है। इज इट ओके?
जैसे सुबह मैं जब कर रहा था, जहाँ बैठा था उसके इधर हमारे घर के पीछे की तरफ कुछ आवाज़ हो रही, जैसे लग रहा था कि लोग लड़ रहे हों। although I was not inclined to inquire कि मैं खड़ा होकर जाके देखूँ कि क्या हो रहा है, बट मेरी कान उसका भी बोध करा रहे थे कि बाहर कुछ हो रहा है, कोई लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई ऐसा लगता है माता जी कोई रो रही हैं, ऐसे कुछ समथिंग वाज देयर। ऐसा तो आप लोगों को कभी नहीं होता होगा ना, आप अपना जब कर रहे हैं लेकिन उधर कुछ बाहर का भी बोध होने लगता है। कुछ अभी भी देखिए कुछ बाहर आवाज़ आ रही है तो बोध हो रहा है ना, आप लोग को ना आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग है ना कुछ आवाज़ आ रही है तो आप कह रहे हैं हाँ आ रही है, तो ये क्या है, ये प्रकाश प्राप्त हुआ ना, प्रकाश मीन्स ज्ञान हुआ कि कुछ आवाज़ हो रही है। आई होप इज वेरी क्लियर। तो इंद्रियां जो प्रकाशात्मक हैं मतलब ज्ञानात्मक हैं, इंद्रियां ज्ञान कराने वाली होती हैं। ऋतिक प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, समझने वाली बात नहीं, सुनाई पड़ रहा, तो सुनाई पड़ना एक बोध हुआ कि नहीं, ये बोधात्मक हुई कि नहीं, बोध कराने वाली इंद्रियां की नहीं है ये बात। अथवा देव शब्द से देवता जो कि हर इंद्रियों के नियामक है उनका बोधक है, उन देवताओं की या इंद्रियों की जो सत्मूर्ति श्री हरि वृत्ति है वह भक्ति कहलाती। मतलब जब इंद्रियों के नियामक देवता या इंद्रियों की वृत्ति वो सब भगवान श्री हरि में जाने लगे तो उसको भक्ति कहते हैं। स्वाभाविक रूप से जाने लगे तो उसको भक्ति कहते हैं। वह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, अर्थात मुक्ति से भी अधिक सुख देने वाली होती है। इस संबंध में हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज का उक्ति है, हम श्लोक याद नहीं आ रहा है, त्वत्कथामृत ऐसे करके श्लोक था, हम पढ़ चुके हैं कि आपके कथामृत में, आपके कथा में इतना सुख है जैसे कि सागर के समान, और उसकी तुलना में ब्रह्म का सुख क्या है, एक बूंद के समान भी नहीं। ऐसा कुछ उन्हें उसके बाद और भी वो बोले हैं कि एक जगह बोला गया है कि ब्रह्मानंद को अगर द्विपरार्थ गुना, द्विपरार्थ मतलब ब्रह्मा जी की पूरी आयु के में जितने नंबर उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो भी भक्ति के सुख के वह एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो भाई आप एक बात बताओ, इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति अगर भगवान में जा रही तो जाएगी क्यों, जब उनको वहां सुख मिलेगा। तो ऐसा सुख मिलेगा भगवान को देखने में तो आप देखना छोड़ेंगे, ऐसा सुख मिलेगा सुनने में तो क्या कहता सुनना छोड़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जब भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि इंद्रियों से कोई भी कार्य भगवान के लिए करने और ऐसा अद्भुत सुख मिल रहा है कि अब और इंद्रियां कुछ करना नहीं चाहती हैं, तो ये हो गई शुद्ध भक्ति की स्थिति। और इसी को कहा गया है मोक्ष लघुता के। तो मुझे लगता है बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए भक्त लोग मोक्ष की चर्चा भी नहीं करते हैं कि मोक्ष में क्या है। मान लीजिए कोई कहे कि ये लीजिए एक बूंद पानी, जिसमें मुझे थोड़ा प्यास लग रही है, इसमें है मतलब 8-10 बूंद पानी है, उससे क्या होगा मेरा, थोड़ा पानी दे दो भाई, अब जो एक गिलास पानी तो दीजिए। तो प्यास लगे, मान लो किसी के पास, किसी को प्यास हो सागर की और उसको एक बूंद दे दीजिए तो इंटरेस्टेड भी होगा। आप कभी ऐसा हुआ कि बहुत प्यासे रहे हो और कोई कहे आओ आओ मैं तुमको पानी देता हूँ, कितना, एक बूंद, आप गुस्सा और जाएंगे, कहीं हमको ये क्या मजाक कर रहे हो, इतना प्यास लग रही हो तुम एक बूंद पानी दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको। एक मिनट, हरे कृष्णा। कुछ समझ रहे हैं बात। अब आप ये बताइए कि जो मोक्ष की चर्चा कर रहा है उसके पास विवेक है। वो जो चीज इतनी उत्कृष्ट है भगवान की भक्ति, वही समय उस भक्ति को समझने में नहीं लगाना चाहिए। आप विचार कीजिए कि भक्ति इतनी उत्कृष्ट है तो वो काफी उसमें समझने में एनर्जी भी तो लगानी पड़ेगी। वही समय भगवान की भक्ति को कैसे संपादित किया जाए करने में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आप विचार कर लीजिए। हाँ, अब एक और विचार कर लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मोक्ष को श्रेष्ठ मान रहा है तो क्या वह भगवान के अनुसार चल रहा है। मैं अब यहां कुछ बोल रहा होता हूं तो मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं थोपता हूं, आप लोग समझते हो इस बात को। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, आप अपना विचार बना लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आप मेरी बात को खारिज कर सकते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर सकते हैं। It is not my duty to force anything upon anyone.
लेकिन कभी भी कोई अगर मोक्ष की चर्चा कर रहा है तो वो इन भगवान भागवतम के ही श्लोक को नहीं समझ रहा है। हम तो अभी कुछ बाहर नहीं बोल रहे हैं ना, भगवान ही बोल रहे हैं ना स्पष्ट। वह जो भक्ति है वह सिद्धि से भी श्रेष्ठ है। सिद्धि मतलब भगवान, मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। तो अगर कुछ लोग आपको मोक्ष के लिए प्रयास करते हुए मिले तो ये मत सोचिएगा कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो कैसी भक्ति? तो कहते हैं अनिमित्ता अर्थात निष्काम। देखिए, मोक्ष की इच्छा भी एक कामना है। कामना का स्वरूप समझते हैं? कामना का स्वरूप है कि मेरे दुख की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति। क्लियर? इसमें भगवान नहीं आते। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारी बोले काम। तो मोक्ष में ये इच्छा सबसे बढ़ जाती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो और मुझे जन्म मरण के दुख से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए। अब भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान को कैसा लगेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यह भी एक सकामना ही है, ये निष्कामता नहीं है। ये भी समझ में आ गया होगा। अनिमित्ता मतलब मोक्ष मिले नहीं मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इंद्रियों की वृत्ति सहज रूप से भगवान की तरफ जा रही। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो व्यक्ति ऐसे प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा है तो उसको भगवान इस जगत में छोड़ देंगे। नेचुरली विल गो बैक टू कृष्णा। वो ऑलरेडी, प्रपात कहते हैं, ऐसा भक्त ऑलरेडी भगवान के धाम में प्रवेश कर चुका है। यद्यपि वो यहां दिख रहा है लेकिन भगवान में प्रवेश कर चुका है। जो लोग इस प्रकार से भाव भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्वाभाविकी अर्थात अयत्न सिद्धा, ये समझे बात? जिसके लिए कोई प्रयास ना करना पड़े, इसलिए फिर चेक करना होगा। क्या मुझे भी नाम जप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? तो मेरे ख्याल से भी लोग टिक मार्क करेंगे, हाँ भी करना पड़ता है। क्या कथा में आने के लिए, बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है? हाँ जी, प्रयास करना पड़ता है। अच्छा, कथा में फोकस करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? हाँ जी, प्रयास करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा है भाई। एक चेष्टा रूप भक्ति होती है, एक भाव भक्ति होती है। तो हम लोग अभी चेष्टा रूप भक्ति कर रहे हैं। क्या आप लोग को इंद्रियों को कुछ सीमित करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। नहीं करनी पड़ती ना, करनी पड़ती है। मन इधर भाग रहा, आंखें उधर भाग रही, खींचते हैं। तो चेष्टा रूप भक्ति है, ये भी शुद्ध भक्ति का साधन भक्ति है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये अभी हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच नहीं गए। शुद्ध भक्ति मतलब भाव भक्ति ऑनवर्ड्स, जहां आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप इंद्रियों की वृत्तियां भगवान की तरफ जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं अयत्न सिद्धा। उसको जो यत्न के द्वारा सिद्ध ना की जाए, अपने आप जाए। ये अभी नहीं आने वाला है, इसलिए सपना छोड़ दीजिए कि ये ऐसा अभी नहीं कि आज हो जाए, कल हो जाएगा। कब होगा, जब होगा तो भगवान जाने। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो अपने यत्न के स्टेज पे है, यत्न करना होगा। उनकी इस प्रकार की वृत्ति के हेतु को कहते हैं कि ऐसी वृत्ति क्यों होती है। तो कह रहे हैं कि गुरु के उच्चारण को अनुश्रूयते अर्थात जो परंपरा से सुना जाता है, इस प्रकार अनुश्रव अर्थात परंपरागत श्रुति वेद है। ये समझा रहे हैं कि अनुश्रवा का मतलब क्या है। उस वेद के द्वारा विधान किया हुआ कर्म अनुश्राविकम अर्थात श्रुति परंपरा से प्राप्त कर्म कहलाता है। ये सबको क्लियर हो गया? तो एक तो हो गया था इंद्रियों वाला कर्म जिसमें वेद कुछ नहीं कह रहा है, और दूसरे है वैदिक कर्म जो वेद बोल रहा है, भक्ति के कर्म जो कर्म बता रहा है वो सब। अतएव एक मनसा। मेरी ये लाइन समझ में आई आपको कि ये सारे कर्म का हेतु क्या होता है? हेतु मतलब ये कर्म क्यों उत्पन्न होते हैं, जो भगवान के लिए किए जा रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। एक तो होगा इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, और दूसरा हेतु है कि वह वेद के द्वारा प्रवर्तित है। सुबह उठना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब वेद बताता है। तो इस तरह के जो वैदिक कर्म है वो वेद के द्वारा सुन करके किए जाते हैं। तो इसलिए वेद के द्वारा सुनना उसका कारण हुआ, इसलिए उसको आनुश्रविक कर्म कहा जा रहा है। अतएव एक मनसा। अब अतएव क्यों हुआ भाई? दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। जब दोनों कर्म भगवान की तरफ जा रहे हैं तो मन कहां जाएगा? भगवान की तरफ। इसलिए एक मनसा इजी है। एकम अर्थात एक ही रूप वाला अर्थात अपरिवर्तित मन। कितना सुंदर अर्थ लिया है, समझे बात? आप देखिए कि मन हमारा क्षण क्षण में चेंज होता रहता है। अभी वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है और फिर दूसरे क्षण वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। राग द्वेष रहता है ना मन में, अभी वो अच्छा लग रहा है
वह लोग वेरी गुड वेरी गुड, और तुरंत उसके बाद कुछ उसने गलत कर दिया, तुरंत वो खराब लगने लगता है। तो ऐसा भगवान के मतलब प्रति मन नहीं है। अब भक्ति कर रहा है तो भक्ति किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। मन का रूप कैसा है? भक्ति करने वाला मन है, अपरिवर्तित मन। जिस पुरुष का है, अर्थात शुद्ध सत्व वाले व्यक्ति का ही होना चाहिए, शुद्ध सत्व वाले, यानी उसका चित्त पूरी तरह शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति का यह अर्थ है। तो मुक्ति भी प्रासंगिक होती है, लेकिन भक्ति तो उससे भी श्रेष्ठ है। मुक्ति प्रासंगिक मतलब होती है वो टारगेट कर रहा है भक्ति, और भक्ति प्राप्त हो गई तो जिसको भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए मुक्ति अपने आप हो जाती है, उसको मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे गेहूं उगाते हैं तो जो छिलका है या भूसा वो अपने आप मिलता है, भूसा उगाने के लिए कोई गेहूं नहीं बोता है, ये अर्थ। आगे हम समझ के काफ़ी लोडेड है तो उसको हम लोग अभी रोक रहे हैं, कल फिर शाम को चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि कुछ धारणा श्लोक की आपको ज़रूर बन गई होगी। कोई प्रश्न है या नहीं हमको नहीं पता, नहीं है प्रश्न, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।